दुनिया की सबसे खूबसूरत मोहब्बत की कहानी, जहां मोहब्बत भी इबादत थी और रिश्ता भी जन्नत की खुशबू से बना था। ये कहानी है शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम। मौला अली अलैहिस्सलाम दुनिया के वो इकलौते इंसान हैं जो खानाए काबा के अंदर पैदा हुए। ये इज्जत अल्लाह ने सिर्फ उन्हें दी। बचपन से ही रसूलुल्लाह की गोद में पले, नुबुव्वत की निगरानी में तरबियत पाई और ईमान की रोशनी में। जब इस्लाम का ऐलान हुआ तो सबसे पहले बच्चों में ईमान लाने वाले मौला अली अलैहिस्सलाम थे। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह की जान थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। आपकी हया, सादगी, सब्र और पाकीज़गी दुनिया की तमाम औरतों के लिए मिसाल है। आपको खातूने जन्नत कहा गया, यानी जन्नत की तमाम औरतों की सरदार। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लिए दुनिया के बड़े बड़े रिश्ते आए, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फैसला आसमान से होगा। और फिर अल्लाह का हुक्म आया। निकाह हुआ मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का। ना सोना था, ना चांदी, ना महल, ना ताज, बस ईमान था, तकवा था और सच्ची मोहब्बत थी। उनका घर मिट्टी का था, लेकिन सुकून जन्नत का था। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा चक्की पीसती थीं, हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन कभी शिकवा नहीं करती थीं। मौला अली अलैहिस्सलाम मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे और घर का खर्च चलाते थे। गरीबी थी, लेकिन दिल अमीर थे। अल्लाह ने इस पाक जोड़े को 4 नूरानी नेमतें अता की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा। ये सिर्फ बच्चे नहीं थे, ये आने वाले इस्लाम के सितारे थे, हक की मशाल थे और सब्र, कुर्बानी और हिम्मत की मिसाल थे। मौला अली अलैहिस्सलाम खुद अपने हाथों से बच्चों को तरबियत देते, कुरान सिखाते, अदब सिखाते और हक का रास्ता दिखाते थे। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा माँ भी थीं, मुरब्बिया भी थीं और दुआ भी थीं। उनके घर का माहौल पूरी तरह रूहानी था। रातों में नूर उतरता था, कुरान की तिलावत होती थी, नमाजों की आवाज गूंजती थी और रहमतें बरसती थीं। ये घर दुनिया का सबसे छोटा घर था, लेकिन आसमान का सबसे बड़ा घर था। जब रसूलुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हुए तो बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की दुनिया उजड़ गई। बाप का साया उठ गया, दिल टूट गया और रूह थमी हो गई। वो खामोशी में रोती थीं, दुआ में रोती थीं और सजदों में रोती थीं। उनकी सेहत कमजोर होती चली गई और गम उनकी रूह में उतर गया। दुनिया की सबसे पाक बेटी बहुत कम उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई। मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए वो सिर्फ बीवी नहीं थी, वो रूह का सुकून थी, दिल की ठंडक थी और जिंदगी की रोशनी थी। उनकी वफात मौला अली अलैहिस्सलाम के दिल पर जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म थी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने दर्द को सीने में रखा, गम को खामोशी में सहा और इस्लाम की खातिर हर तकलीफ बर्दाश्त की। आप इंसाफ का परचम बने, हक की आवाज बने और जुल्म के खिलाफ दीवार बने। मस्जिद कूफा में फजर की नमाज का वक्त था। मौला अली अलैहिस्सलाम सजदे में थे और उसी सजदे में जालिम ने वार किया। शेर खुदा सजदे में शहीद हुए। जिस सजदे में अली अलैहिस्सलाम गिरे, वहीं इंसाफ खून से लिखा गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत दिखावे में नहीं होती, सच्चा रिश्ता दौलत से नहीं चलता, घर महलों से नहीं बसते, घर सब्र से बसते हैं। शादी रस्मों से नहीं चलती, शादी ईमान से चलती है और जिंदगी अल्लाह पर भरोसे से चलती है। अगर आपको मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ये पाक जिंदगी दिल से अच्छी लगी हो तो दिल से कहो या अली या फातिमा, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि दुनिया जाने सच्ची मोहब्बत क्या होती है, पाक रिश्ता किसे कहते हैं और जन्नती घर कैसा होता है। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई रूह को छू लेने वाली कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।